हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास है एक रेक्टेंगल बॉक्स। और ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, जो कि लगभग वेस्ट ही था, मुझे फेंकना था बट मैंने फेंका नहीं। इसको मैंने संभाल के रखा और आज मैं इसको कन्वर्ट करूंगी समथिंग ब्यूटीफुल और एक बहुत ही अच्छा यूटिलिटी बॉक्स। और सबसे पहले मैंने बॉक्स के नीचे का जो पार्ट था वो पोर्शन कट कर दिया है, और जो उसका कैप अपर साइड था उसको मैं मास्किंग टेप से अच्छे से चिपका रही हूँ। क्योंकि जब भी हम बॉक्स को यूज करें, मैं ऐसा बना रही हूँ बॉक्स कि अगर आपके हाथ से वो गिर जाए तो ऐसा ना हो कि वो खुल जाए और हमारी जो मेहनत है उसके ऊपर वो वेस्ट चली जाए। तो इस वेस्ट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए थोड़े से तो गुड एफर्ट्स डालने ही पड़े। तो फ्रेंड्स, अब इसको यहाँ पे मुझे पेंट करना है, और पेंट करने के लिए मैं यहाँ पे बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा प्रिंटेड है, तो पेंटिंग से पहले इसको कवर करना है। और उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर के साथ यूज़ करूँगी फेविकोल। इसको अच्छे से चिपका दूंगी। आप इस टेक्निक को यूज़ करके किसी भी प्रिंटेड बॉक्स का जो कवर है वो पूरी तरह से वाइट कर सकते हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा तो वाइट हो जाएगा। एंड इसके बाद भी एक स्टेप में इसके ऊपर वाटर भी अप्लाई करूंगी, लेकिन उससे पहले ही अच्छे से चिपका दूंगी। एंड देन मैं इसके ऊपर नो पेंट ओनली वाटर। तो ये क्या होगा, जब भी टिश्यू पेपर ड्राई होगा तो बिल्कुल वाइट दिखेगा। तो जो पेंट है नीचे का वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, और हमें वो नीचे का जितना भी प्रिंट है, कलर है, वो दिखाई नहीं देगा। फिर हम मन चाहे इसको अपना कलर दे सकते हैं, या इसके ऊपर कोई डिजाइन जो हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैं जो इस टाइम पे इसको बनाने के लिए सोच रही हूँ वो एज अ प्लांटर यूज करने वाली हूँ। तो इसके अंदर मैं एक बॉटल में प्लांट्स रख के रखने वाली हूँ। तो मेरे माइंड में वो चल रहा है। आप इसको जैसा भी चाहे वैसा बना सकते हैं। वेस्ट इज ब्यूटीफुल। एंड जब भी जो पहले से बोला जाता है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो नो, वेस्ट इज ब्यूटीफुल। तो जो भी बेस्ट चीजें हैं वो ब्यूटीफुल हैं, ऐसा हमेशा सोचना चाहिए। तो हमें हर जो वो चीज है जो बेकार की दिखती है उसमें खूबसूरती नजर आएगी। तो ये हमारी टेक्निक और हमारी प्रोसेस आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। तो आज मीन्स जैसा कि मैंने बोला कि मुझे इसको कैसा बनाना है, उसके लिए मेरे माइंड में एक फ्रेम रेडी है। तो हम अपने बिहेवियर, अपना जो सिचुएशन है, अगर उसके प्रति हमेशा सजग रहें कि हमें क्या करना है, हमें कुछ अचीव करना है या कुछ डिफरेंट करना है, तो हमें पहले उसके ऊपर थोड़ा-सा होमवर्क करना होता है। और जब वो क्लैरिटी हमारे अंदर आ जाती है, तो हम उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाऊँ कि मुझे इसको यूटिलिटी बॉक्स में कन्वर्ट करना है या इसको प्लांटर बनाना है, तो ये तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशन आती हैं कि जब हम उस काम को कर जाते हैं और वहाँ से हमको वापस आना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। मतलब अगर हमने वो कर लिया और सोचे कि नहीं, इसके बाद मुझे, अरे पहले तो ये करना था, ये कर दिया, तो वो सिचुएशन में थोड़ी-सी मुश्किल आती है। लेकिन किसी भी सिचुएशन को हमें इतना मुश्किल नहीं सोचना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, ऐसा सोच के उसको छोड़ देना चाहिए। एंड नेक्स्ट आगे जब भी करेंगे तो उस सिचुएशन से जो जो हमने सीखा है उसको आगे लेके बढ़ेंगे। और हमेशा जो है अपने अंदर ऐसा अपने को बनाना है कि हमारे साथ सिचुएशन कोई भी हो, हम उससे निपट पाएँ। क्योंकि जब चीज़ें हमारे मन की होती हैं, हमें अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है, तो वो डिफरेंट सिचुएशन होती है। लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज़ जो आपके मन की नहीं होती है, जब आप उस चीज़ को नहीं कर पाते हो या कोई चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हो या आपके मन का नहीं होता है, तो वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। लेकिन करना है हमें उसी सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश। तो हमें सबसे पहले तो अपने मन को अच्छा बनाना है, और अपने मन को अच्छा बनाने के लिए जो हमारा पर्सनल बिलीफ सिस्टम है उसका यूज़ करना है। और अपने अंदर हम क्या बदलाव ला सकते हैं, अपने को मीन्स अपने स्किल पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हम पहचानें और उसके ऊपर
हमें कैसे काम करना है वो चीज़ हम देखें और उस चीज़ को समझें। एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ कुछ भी कह लो आप। आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, जब तक आपका मन नहीं अच्छा रहेगा ना, जब आपको जो वैल्यूज़ नहीं रहेगी चीज़ों की, आप उनको समझ नहीं पाओगे, तब तक शायद वो खुशी जो आप चाहते हो, मतलब जैसी खुशी आप चाहते हो, वो खुशी, वो सैटिस्फैक्शन शायद नहीं मिलेगा। बट उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे हमें सबसे पहले वर्कआउट करना है कि किसी भी काम को या किसी भी सिचुएशन को, यहाँ मैं नीचे बॉक्स में ना ये बेस जो पेंट किया ना उसके बाद एक फेविकोल से चिपका रही हूँ। बिकॉज़ कि नीचे जो टिश्यू पेपर है ना वो रफ़ है थोड़ा-सा, तो कभी ऐसे रखते टाइम या कुछ होते टाइम वो फट सकता है, जब भी आप रफ़ली यूज़ करोगे, क्योंकि मैं ये जो बॉक्स है मैं उस तरह से रेडी कर रही हूँ कि अगर मेरे बच्चों ने थ्रो भी किया तो वो टूटे नहीं, एटलीस्ट थोड़े दिन तो ना टूटे। मीन्स हाँ, तो मैं अभी क्या बोल रही थी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस पे हमें ध्यान देना है कि क्या होगा ये नहीं सोचना है, कैसे उसको अच्छा करना है, कैसे उसको बेस्ट करना है, वो सोचना है। मतलब ये सोच के कि कल को ये बॉक्स किसी ने फेंका और टूट जाएगा, वो स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि अगर मैं इसको बनाते टाइम ही कुछ अच्छा कर सकूँ और जिससे इसके ऊपर ज़्यादा नुकसान ना हो। तो अब आपने देखा कि मैंने इसको अच्छे से वाटर से गीला करके दिया है एंड अब ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। वो करने के बाद इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देते हैं और ड्राई होके आप देख रहे हैं कि जो उसके ऊपर पेंट था ऑलमोस्ट 100% तो नहीं बोलेंगे बट ऑलमोस्ट वो चला गया है और वो टेक्निक मैंने आपको बताई कि वो कैसे गया है। अब मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ शेल्स। बेसिकली मैं ज़्यादातर फेविबॉन्ड का यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में, बट ये पेपर है और नॉर्मल पेपर पे फेविकोल से चीज़ें चिपक जाती हैं। तो यहाँ पे मैं इस बॉक्स को डेकोरेटिव आइटम्स जो बोला जाए तो मैं शेल से डेकोरेट कर रही हूँ। मेरे पास थोड़े से शेल्स थे, तो मैं वो शेल्स को यूज़ करके इसको डेकोरेट करने वाली हूँ और पहले से ही मेरे माइंड में इसकी फ्रेमिंग रेडी है और यहाँ पे मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रही हूँ। लेकिन माइंड को मीन्स हमारा जो मन होता है ना, तो कभी-कभी होता है कि अगर उसके हिसाब से काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं कि हमारा मन हमेशा हमारे हिसाब से ही चले। लेकिन जब हम किसी चीज़ को करने के लिए अच्छे से पहले सोच लेते हैं, एक होमवर्क कर लेते हैं क्योंकि होमवर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब एक होमवर्क कर लेते हैं, तो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होती हैं और ना भी हुई तो हमेशा अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है, इतना पॉज़िटिव रखना है कि सिचुएशन कैसी भी हो, उसको पॉज़िटिव फ़ील होना है और उसको एक पॉज़िटिव कम्युनिकेशन देना है। तो आप जब चीज़ों को अच्छे से समझोगे और करोगे, तो आपको फ़ील होगा मीन्स वो आपको आपके अकॉर्डिंग पॉज़िटिव रिज़ल्ट देंगी। तो हमेशा हमें जो प्रेज़ेंट में काम कर रहे हैं हमको उस पे ध्यान देना है, रिज़ल्ट पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि अगर हमने प्रेज़ेंट में सब कुछ अच्छा किया, तो हमारा जो फ्यूचर होगा वो अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने ये पेबल्स स्टोन्स लिए हैं जो मैंने आपको दिखाया। ये जो शेल्स के बीच का गैप है, उसको फ़िल करने के लिए लिया क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था एंड इसको मैं नेचुरल टच देना चाहती हूँ, मतलब इस मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एज़ अ प्लांटर यूज़ करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी डेकोरेटिव मोटिव्स बोलें, अगर पर्ल है या सीक्वेंस है, तो वो चीज़ें नहीं यूज़ करना चाह रही। मैं यहाँ पे इसको एक थीम वाइज़ रखना चाह रही हूँ। नेचुरल, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वो स्टोन्स यूज़ किया है एंड ये सब ड्राई होके सब कुछ हो गया है। नाउ टाइम टू पेंट और आप देख रहे हैं पेंटिंग जो होने के बाद इसका लुक और बढ़ गया और इसके साथ ही साथ इसके बॉर्डर को थोड़ा एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पे जूट रोप का यूज़ कर रही हूँ। ये जूट रोप ब्लू कलर का ही था और इससे मैच कर रहा है, तो मेरे थीम के अकॉर्डिंग इट्स टोटली नेचुरल, तो नेचर से जुड़ा हुआ और जैसा बताया कि मैं इसमें प्लांट रखने वाली हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इस पे काम कर रही हूँ।
तो ये ऑलमोस्ट रेडी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे फेवी बॉन्ड यूज़ कर रही हूँ। तो वहाँ पे पता था कि वो फेविकोल अच्छे से चिपक जाएगा शेल्स के साथ, बट ये जो जूट रोप है, इसको चिपकने को टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फेवी बॉन्ड यूज़ किया एंड ये क्विक ड्राई, तो फिर फटाफट ये जूट चिपक जाता है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आज अपनी थॉट्स शेयर करी आप लोगों के साथ, वो प्लीज़ मुझे बताना कि कैसी लगी। और क्राफ्ट करते-करते, क्राफ्ट के साथ-साथ हम अगर कुछ एक दूसरे से सीख पाते हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि लाइफ में सीखते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज्ञान बोलते हैं ना कि ज्ञान जितना मिले उतना ही ज़्यादा है, और ज्ञान कहीं से भी मिले अगर वो हमको फ़ायदा करती है, हमारी लाइफ को बेटर बनाती है, तो हमें ज्ञान ज़रूर लेना चाहिए। मीन्स कोई अगर हमें कुछ बता रहा है जिससे हमारे लिए बोलते हैं कि अमृत समान है, जो वो हमको फ़ायदा देती है, तो वो चीज़ें हमें लाइफ में ज़रूर लाना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की लाइफ, सबकी लाइफ बिज़ी है, स्ट्रेसफुल है, तो ज़रूरी नहीं कि हम वो बिज़ी शेड्यूल में कुछ नहीं सीख सकें, या उसको हम मीन्स उस स्ट्रेस से आउट नहीं हो सके। ऐसा कुछ भी नहीं लाइफ में कि जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इम्पॉसिबल इज़ नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो खुद ही बोलता है कि आई एम पॉसिबल। उसकी स्पेलिंग ही है आई एम पॉसिबल। तो आई एम पॉसिबल ही हमेशा सोचना चाहिए और सिचुएशन से निपटने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। थोड़ी-सी मार्किंग मेरी यहाँ पे रॉन्ग हो गई है, वो जूट नीचे से क्योंकि वो शेल बाहर आ गया है, तो थोड़ा-सा घुमा के लगा दूँगी, बट जैसे सिचुएशन है वैसा कर दूँगी। और ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अ, अप्स डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन अगर लाइफ को जो बोलते हैं छोटी-सी ज़िंदगी है, अगर हमने उस छोटी-सी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जिया, तो फिर क्या फ़ायदा लाइफ जीने का। तो जीवन को जितना बेहतर बनाना है, जितना अच्छा बनाना है, हमें हमेशा उस पे होमवर्क करते रहना चाहिए। और अपने माइंड को और अपने जो दिमाग है और अपना जो शरीर है, कोशिश करना चाहिए कि हमारा एक साथ काम कर सके, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता है तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होती है कि जब हमारा मन और हमारा दिमाग एक साथ काम करता है, तो वो सिचुएशन में हमारी लाइफ की जो ब्यूटी होती है वो और बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बॉक्स रेडी, और ये रेडी होने के बाद बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है। एंड अब मैंने उसमें रख दिया ये मनी प्लांट। आप इसको सामने से देख के बोल ही नहीं सकते कि ये जो है मैंने वो उस बॉक्स से बनाया है। तो है ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर सा कूल। बच्चे इसमें अपने यूज़ का सामान रख सकते हैं। और होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, मेरी गॉसिप, मेरी बातें कैसी लगती हैं। मिलती हूँ